नाम ही कितना हैवी है, जैसे सर पे किसी ने वजन रख दिया हो। क्या आप भी इसका वजन सहन कर रहे हैं? क्या आपके सर पे भी इसका वजन है? क्या जब भी रात को आंख खुलती है तो आपको भी लगता है कि हाँ, मेरे सर पर कितना बर्डन है? क्या आप भी घर का सुख चैन इस कर्ज शब्द के नीचे अपना गंवा चुके हैं? जी हाँ, मैं हूँ आचार्य दीपा और एक बार फिर आपके सामने अब एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ। और इस टॉपिक का नाम है कर्ज। तो आज हम कर्ज से जुड़ी हुई हर चीज़ के बारे में जानेंगे कि कर्ज होता क्यों है, इस कर्ज को हम उतार कैसे सकते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ करके। कोई आपको टोने टोटके नहीं करने हैं, छोटी छोटी जो आपके घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल करके आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ प्लैनेट्स को मजबूत करके आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं शौकीन कर्ज के। मेरा ये मतलब नहीं है कि लोगों को कर्ज लेने का शौक होता है, लेकिन उन लोगों का रिदम बना रहता है। जैसे कई लोगों ने कोई गाड़ी निकाल ली, उसकी ईएमआई दे रहे हैं, उनकी इनकम इतनी है कि उनका रिदम बना हुआ है, वो ईएमआई पे कर पा रहे हैं। एक की ख़त्म हुई तो अरे ये तो पुराना मॉडल हो गया, अब नए वर्जन में जाएंगे, नया लेंगे, उसकी ईएमआई स्टार्ट हो गई। तो वो चलता रहता है उनके साथ। शॉपिंग कर ली महीने में एक बार, खूब सारा पैसा खर्च कर लिया, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भर रहे हैं, तो वो उनका शौक बना हुआ है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी एक कहावत है कि जिसका धनेश छठे भाव में जाकर बैठ जाए वो कर्ज लेने से डरता नहीं है, उसके कुछ ना कुछ शौकियाना कर्ज चलते रहते हैं। लेकिन जब शौक कर्ज बन जाते हैं ना, ये जो शौक है और ये कर्ज में बन जाते हैं, आपके सर पे ये भार बनकर महसूस होते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके कर्ज उतर ही नहीं पाते हैं। वो मतलब दिखावे में कर देंगे खर्च, कैसे भी कर देंगे, लेकिन वो फंसे रहते हैं। कई लोग का मजबूरी होती है कर्ज लेना, लेकिन कई लोग के शौक होते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कई लोग पढ़ाई के लिए कर्ज ले लेते हैं, कई लोग मकान बनाने के लिए कर्ज ले लेते हैं, कई लोग नया कारोबार शुरू करने के लिए, कई लोगों को शादी करनी है। शादी में भी तो आजकल दिखावे इतने हो गए हैं कि अरे इसने इतनी बड़ी शादी की, इसने इतनी बड़ी शादी की, तो उसके लिए कर्ज ले लेते हैं। लेकिन वो कर्ज ले तो लिया, क्या वो उतार रहे हैं? और कई लोग तो बेचारे जबरदस्ती किसी की गारंटी दे दी, बीच में आ गए, लेकिन वो फिर क्या होना है, वो गारंटर को ही पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो कई लोगों के सर पे तो बेवजह भी ये कर्ज चढ़ जाता है। तो आज हम इन्हीं खूब सारी बातों के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आप इनसे मुक्ति कैसे पा सकते हैं। जो भी कमा रहे हैं वो इतना पूरा नहीं पड़ता है कि उससे वो कर्ज उतर जाए, बल्कि उससे रोजमर्रा की जो जिंदगी चल रही है, घर गृहस्थी चल रही है, उसी के खर्चे पूरे हो रहे हैं। और उसके खर्चे पूरे करें जो लेनदार हैं वो आके खड़े हो जाते हैं। आपके तो अपने काम चल रहे हैं, हमारा तो आप लौटा नहीं रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका आत्मसम्मान बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर डिप्रेशन आ जाती है, घर का सुख चैन सब छिन जाता है। तो ये कर्ज नाम का जो शब्द है ये बहुत हैवी है। एक छोटे से क्षण में की गई भूल जिसका हम इतना बड़ा खामियाजा चुकाते हैं कि नहीं उतार पाते हैं। कई लोगों को मैंने कर्ज ले लिया तो कुछ गलत कदम भी उठाते हुए कितनी बार देखा है कि इतना कर्ज हो गया था उसके सर पे, तो उसने ऐसा कर लिया। कई लोग तो ऐसे होते हैं विरासत में अपने बच्चों के लिए कर्ज छोड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे निवारण कैसे पा सकते हैं? अब हम वन बाय वन एक एक ग्रह के बारे में हम बात करेंगे आपसे, और कुछ घर में चेंजेस करके आप इस कर्ज को कैसे चुका सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपने नया कारोबार शुरू करने के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर भवन निर्माण के लिए कर्ज लिया है और उसको नहीं उतार पा रहे हैं, तो इसके लिए आपके दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं, आपके चंद्रमा और आपके बृहस्पति। क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो कस्टमर लेकर आते हैं, और जो गुरु बृहस्पति होते हैं वो हमारे घर में हर चीज़ में बरकत देते हैं। हमारी चाहे इनकम हो, चाहे हमारे घर में किसी भी चीज़ का, नए शुभ कार्य का, वो हमारे घर में बरकत के कारक होते हैं। तो अगर आपका नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो चंद्रमा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कस्टमर ही लेकर नहीं आएंगे। अगर आपके एनी में प्रॉब्लम आ रखी है तो बृहस्पति अब वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कई बार कुंडली में बृहस्पति खराब होते हैं। तो इनको मजबूत कैसे करना है? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है अपनी माँ की सेवा कीजिए। चंद्रमा माँ मन का कारक होता है, अपनी माँ की सेवा करनी है। अपनी माँ को कभी भी आपको निराश नहीं करना है, क्योंकि माँ ही होती है, भगवान के बाद जो दूसरा नाम आता है वो माँ का आता है। तो अपनी माँ को कभी भी आपको निराश नहीं करना है। एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि मन को मजबूत करना है। आपको हर समय साफ सुथरा एक्टिव रहना है। और आप क्या कर सकते हैं, 2 बूंद दूध नहाने के पानी में डालकर आप नहा सकते हैं। 40-45 दिन तक इस काम को कीजिए और आप इसका फायदा देखिए। अब हम बताते हैं कि हम बृहस्पति को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो बृहस्पति का स्थान हमारे घर में एनई में है।
एन ही आध्यात्म से जोड़ता है, एन ही हमें मेडिटेशन से भी जोड़ता है, एन ही हमारे घर में बरकत देता है। एन ही घर का सबसे पवित्र कोना है। आप जहाँ पर बैठकर किसी भी मतलब पढ़ाई कोई भी कर रहे हैं तो आप एन ही में बैठकर कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन आप एन ही में कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति का जोन है ये। इनके बारे में तो एक एक वीडियो अगर अलग अलग से भी बनाया जाए तो भी कम पड़ जाता है, लेकिन आप फिलहाल हम बात करेंगे कि हम बृहस्पति को मजबूत कर कैसे सकते हैं। तो आप अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। आपके अपने बड़ों का, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, कभी भी उनका निरादर नहीं करना है, कभी उनको ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। दूसरी बात है, आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप फालतू पूरे दिन आप पूजा पाठ में नहीं बैठिए कि आपने ये पहन लिया, आपने ये माला, आपने इतने नग पहन लिए, आपने ये कर लिया। पूरे दिन पूजा पाठ में नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, आपको 10 मिनट के लिए अपने इष्ट देव का ध्यान करना है नॉर्थ ईस्ट में बैठकर। और आपको क्या करना है, पीपल का वृक्ष हमारे आसपास मंदिर कोई ना कोई होता है, वहां पर मिल जाता है। तो बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी मिलाकर पानी में आप पीपल के वृक्ष में चढ़ाइए। उससे भी आपको कर्ज मुक्ति में आसानी मिलती है। दूसरी बात क्या होती है, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है कि एक चुटकी पानी, क्योंकि निगेटिविटी बहुत आ जाती है, अगर आपके सर पे कर्ज है तो निगेटिविटी आना संभव सी बात है। तो क्या करना है, एक चुटकी हल्दी नहाने के पानी में आप डेली मिलाकर नहा लीजिए, उससे भी आपकी निगेटिविटी दूर होती है। तो ये हो गए बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय। अब हम बात करेंगे शादी में लिया हुआ कर्ज, या किसी को हमने दिला दिया है, हम किसी के मीडिएटर बन गए और वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारक होते हैं मंगल। अगर आपके मंगल कुंडली में या आपके घर में खराब है तो फिर उसका सीधा सीधा असर है कि आपके ऊपर से कर्ज जो आपने इन 2 चीज़ों में लिए हैं तो ये नहीं उतरेंगे। हम बात करेंगे मंगल को मजबूत कैसे करें। अनार आपको पता है सबके पास होते हैं, अनार आप ले लेंगे। आप अनार मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन आप शिवलिंग पे अनार के कुछ दाने ले जाइए, हाथ से ही उनका ऐसे जूस शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा निचोड़ दीजिए और फिर आप जल चढ़ा दीजिए। इससे आपके चंद्रमा मंगल मजबूत होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक उपाय हम और करेंगे। छोटे से आपको थोड़े से चावल के टुकड़े चावल लेने हैं, लेकिन बिना टूटे हुए लेने। एक हल्दी की गांठ लेनी है और एक कोरे लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में इनको रख दीजिए। हो सके तो एक चांदी का टुकड़ा भी ले लीजिए, आप स्क्वायर चांदी का टुकड़ा भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये बांधकर आपको अपनी तिजोरी में, अगर आपके घर में तिजोरी है या जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं उसके पास में ही आप रख सकते हैं। इससे भी आपको कर्ज उतारने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में अगर आपने कारोबार शुरू करने के लिए आपने कर्ज लिया है तो इसके कारक होते हैं, और वो नहीं उतार पा रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रही है बिजनेस से, तो इसके कारक होते हैं बुध को आपने कहीं ना कहीं खराब किया हुआ है अपने घर में। या तो आपने बुध के जोन में कोई आपका टॉयलेट आ गया है, या आपने कुछ ऐसा जरूर किया हुआ है कि आप ये कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि बुध को खराब कभी भी नहीं करना चाहिए। नॉर्थ को अपने को हमेशा क्लीन करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। आप एक रेमेडी कर सकते हैं नॉर्थ में आप ग्रीन सीन लगा सकते हैं। ग्रीन सीन आता है, उसमें ना तो कोई पानी का झरना होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। उसमें ग्रीन हमेशा घास, दूर तक घास दिखाई देती है, उसमें छोटे मोटे उसमें पर्वत हो सकते हैं। वो ग्रीन सीन के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। ग्रीन सीन आपको नॉर्थ में लगा देना है, इससे आपके बुध मजबूत होते हैं। दूसरी बात क्या करना है, आपको गाय को हरा चारा देना है। गाय की सेवा करना अच्छी बात होती है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय की सेवा जितनी कर लो, बल्कि कितना भी आपको डिप्रेशन हो, आपको गाय मिल जाए तो उसको सहला दीजिए थोड़ी देर, तो आपका डिप्रेशन चला जाता है। गाय जहाँ पे बनती है, जहाँ पे गाय का स्थान होता है, थोड़ी देर उस स्थान पर बैठ जाइए तो मतलब अपना डिप्रेशन आप खत्म कर लेते हैं। मतलब स्वाभाविक है ये, कुछ चीज़ें भगवान ने पहले से ही हमें बना कर दी हैं। तो गाय की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाना है, इससे आपका बुध मजबूत हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे कर्ज की। तीसरा कर्ज क्या है, तीसरा कर्ज हम किसी ने ले लिया, जुआ खेलने का बहुत शौक है, आपने जुए में, लॉटरी में, सट्टे में, इधर उधर गलत चीज़ों में आपने पैसा ले लिया उधार और खर्च कर दिया। आपने किसी जुए में लगा दिया, सट्टे में लगा दिया कि बड़ा बड़ा सपना देख लेंगे कि मैं इतने पैसे यहाँ से लगा दूंगा तो ये पैसे तो मेरे वापस आ जाएंगे, इससे मैं कर्ज कर उतार दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसका क्या हो गया है, ये हो गया है आपके घर में राहु आपके सर पे हावी। राहु अगर खराब हो गया तो आप अधिकतर जुए में, सट्टे में, इन चीज़ों में पैसा खर्च करेंगे, गलत आदतों में पैसा खर्च करेंगे, तो राहु आपका खराब हो गया है। दिन में सपने दिखा देता है राहु।
अब हम बात करेंगे राहु को हम मजबूत करें कैसे। तो राहु को मजबूत करने के मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। सोमवार के दिन 5 बतासे 7 बार उतार कर उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर आप चलते पानी में बहा दीजिए। उससे भी राहु आपके ऐसे मजबूत हो जाते हैं। एक नारियल शुक्रवार के दिन एक नारियल लेना है और शुक्रवार के दिन शाम को लेना है और 7 बार सिर के ऊपर से उल्टा घुमाकर उसको भी चलते पानी में आपको बहा देना है। ये नंबर 2 रेमेडी हो गई है। माँ मनसा देवी के मंत्र का जाप करना है। जी, माँ मनसा देवी को राहु देव ने अपनी माँ का स्थान दिया हुआ है, तो मनसा देवी का अगर आप घर में मंत्र जाप भी कर लेंगे, बेशक आप राहु का भी ना करें, माँ मनसा देवी का कर लेंगे तो भी आपके राहु मजबूत हो जाते हैं। और माँ मनसा देवी का जाप आपको कौन सी संख्या में करना है? 8 में, 18 में, 28 में, 108 में। और माँ मनसा देवी का मंत्र होता है ओम श्री मनसा देवीय नमः। ओम श्री मनसा देवीय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 8, 18, 28 या 108 की श्रेणी में करना है। इससे भी आपके राहु जो मजबूत होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय, घर में साउथ ईस्ट जोन होता है, आप निकालेंगे, कंपास लगाकर देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कंपास लगाकर आप डिग्री कैसे निकालें, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, इसमें राहु को स्थान दिया गया है। एक मिट्टी का पॉट ले लेना है, मार्केट से मिट्टी के बहुत ज़्यादा वास भी बोलते हैं, या फिर मिट्टी के पॉट बहुत मिल जाते हैं जो हमारे मिट्टी वाले बर्तन बनते हैं जहाँ पर, वहाँ से आप ले लीजिए मिट्टी का बर्तन और अपने घर पे उसे पेंट कर लीजिए येलो कलर से, और उस पॉट को आपको वहीं ज़मीन पर रख देना है। उसमें कोई भी पौधा नहीं लगाना है, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं रखना है, बस उस मिट्टी के पॉट को कलर करके अंदर बाहर से साउथ वेस्ट में आप ज़मीन पे रख दीजिए। तो विश्वास कीजिएगा, बहुत ही अचूक रेमेडी होती है ये, आप इस्तेमाल करके देखिएगा। अब बात करते हैं हम व्यापार में जो अप एंड डाउन्स होते हैं, या आपके कर्म खराब कर लिए, आपने व्यापार में क्या कर लिया कि आपने किसी पार्टनरशिप में आपने काम किया और दूसरे बंदे को आपने चीट करके अपना आप आगे बढ़ गए, उसको आपने धोखा दे दिया। तो एक बार तो आपको दिखाई देगा कि मैं बहुत आगे निकल रहा हूँ, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे अगर आपके शनि खराब हैं आपकी कुंडली में, या आपके घर में शनि खराब हैं, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हैं ना, कर्ज लेते बाद आपने सोच लिया वापस तो करूंगा नहीं, चाहे मेरे कितने ही पीछे फिरे, तो भी आपने अपने शनि को कमजोर कर लिया। तो ऐसा ना करें, अपने आचार विचार हमेशा साफ रखें। आपने कर्ज लिया है तो ये जरूर सोचें कि मैं जितनी जल्दी हो सके इसको उतार दूं, उसको लेके भागना नहीं है, क्योंकि जिसने पैसा दिया है उसका भी वो पैसा उसकी कमाई का हो सकता है, उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो शनि का क्या है? शनि करवाते हैं मेहनत। आप अगर वहाँ गए और साहब बनकर बैठ गए, वर्कर्स आपके लगे हुए हैं, आपके, और मेहनत पहले से ही आप कर नहीं रहे हैं, आपके वर्कर्स कर रहे हैं, आप मेहनत का बस मुझे तो पता है, मैं तो साहब हूँ यहाँ का, मैं तो बैठ कर खाऊंगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। उन वर्कर्स के साथ आपको भी लगना है, क्योंकि शनि तो जितनी मेहनत करवाएंगे उतने अच्छे फल देंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट दे देंगे, तो आपका कर्ज जल्दी उतर जाएगा। आपको एक रेमेडी बताऊंगी मैं शनि की आज, अगर आप कर ले इसको, आप बिना AC, बिना पंखे, बिना कूलर के थोड़ी देर अपने वर्क प्लेस पे मेहनत करके देखिएगा, थोड़ा सा पसीना बहा कर देखिएगा 1 घंटे के लिए कि मैंने आज मेहनत में मेरा पसीना निकल गया। सब चीज़ें बंद करके गर्मी में थोड़ा काम कीजिएगा, मेहनत का पसीना जैसे ही निकलता जाएगा आपकी मेहनत रंग लाती चली जाएगी, आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस चीज़ से मिल जाएगा। एक और क्या करना है आपको बरगद के पेड़ का कहीं पे भी एक बरगद का पेड़ लगवा दीजिए, पीपल का पेड़ भी लगवा सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने घर के वेस्ट जोन को बिल्कुल साफ रखना है। वेस्ट में कभी भी आपको ये पानी आपको कभी भी नहीं भरना है, और रेड कलर वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको हमारे ये उपाय। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर करूँगी। आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं ऐसे ही आपके लिए समय समय पर कुछ अच्छी रेमेडीज़ और अच्छे उपाय, अच्छे वीडियोज़ लेकर ऐसे ही हाजिर होती रहूँगी। धन्यवाद।